हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज आपको हम बताते हैं ओम का नियम, जो विभवांतर, प्रतिरोध और धारा से संबंधित है। ओम का नियम। तो चलते हैं हम ओम के नियम की तरफ। 1828 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने करंट से संबंधित एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे हम ओम के नियम के नाम से जानते हैं। यानी 1828 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने विद्युत धारा से संबंधित एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हम ओम के नियम के नाम से जानते हैं, ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो आइए ओम्स लॉ, ओम ने क्या बताया। जॉर्ज साइमन ओम, जर्मन के वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने बताया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए, भौतिक अवस्था जैसे ताप, लंबाई इत्यादि, यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी 1828 ईस्वी में जॉर्ज साइमन ओम ने बताया कि यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए, जैसे ताप, लंबाई, तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि किसी चालक, यह मान लो चालक है, यह ए है और यह बी है, और इनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी है और बहने वाली धारा आई है, तो किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी उत्पन्न विभवांतर भी और बहने वाला धारा आई है। तो ओम के नियम के अनुसार V प्रोपोर्शनल टू I, यानी V I के अनुक्रमानुपाती है, अर्थात V बराबर R इंटू I, जहां R बराबर नियतांक है, जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। आइए एक बार और समझते हैं। 1828 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने बताया कि यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी और बहने वाली धारा आई है, तो ओम के नियम से V प्रोपोर्शनल टू I, यानी V बराबर R इंटू I, जहां R एक नियतांक है जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। अब आइए R बराबर यानी V बटे I इक्वल टू R, यानी R इक्वल टू V बटे I, यानी प्रतिरोध बराबर विभवांतर और बटे धारा या विद्युत धारा।
प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे विद्युत धारा। अब आइए इसका मात्रक देखते हैं हम। प्रतिरोध का मात्रक, अब R का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक, R का मात्रक यानी क्या होगा, विभवांतर का मात्रक वोल्ट और धारा का मात्रक एम्पियर, यानी वोल्ट प्रति एम्पियर। इसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, परंतु इसके खोज जॉर्ज साइमन ओम ने किया था, इसलिए ओम के नाम पर इसका दूसरा मात्रक ओम पड़ गया। प्रतिरोध का मात्रक ओम पड़ गया, जिसे ग्रीक अक्षर ओमेगा से निरूपित करते हैं। इसे ग्रीक अक्षर ओमेगा से निरूपित करते हैं। अब आइए प्रतिरोध की परिभाषा हम कैसे देंगे। यदि इफ V बराबर 1 वोल्ट और I बराबर 1 एम्पियर, तो R बराबर V बटे I, यानी 1 बटे 1 बराबर 1 ओम। आइए प्रतिरोध की हम परिभाषा कैसे देते हैं। यदि किसी चालक में 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करने पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, अथवा यूं कह लें कि यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करने पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो चालक में उत्पन्न प्रतिरोध 1 ओम होगा। प्रतिरोध यानी ओम की, 1 ओम की परिभाषा है या प्रतिरोध की परिभाषा है कि यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करने पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो चालक में उत्पन्न प्रतिरोध 1 ओम होगा। आइए फिर एक बार जानते हैं ओम का नियम। 1828 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने बताया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए, तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यह ओम का नियम है। और 1 एम्पियर 1 ओम की परिभाषा कैसे देंगे, प्रतिरोध की परिभाषा कैसे देंगे हम। यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करने पर बहने वाली धारा 1 एम्पियर होती है, तो उस चालक में उत्पन्न प्रतिरोध 1 ओम होगा। अब देखिए प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ध्यान देंगे। प्रतिरोध चालक के सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी R प्रोपोर्शनल टू V। यानी प्रतिरोध चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, और प्रतिरोध चालक में उत्पन्न विद्युत धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी प्रतिरोध चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। यदि विभवांतर बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, यदि विभवांतर घटेगा तो प्रतिरोध भी घटेगा। और प्रतिरोध चालक में प्रवाहित धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि धारा का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान घटेगा, यदि धारा का मान घटेगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। यानी यह इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। धारा ज्यों-ज्यों बढ़ती जाएगी प्रतिरोध उतना ही कम होता जाएगा, और धारा ज्यों-ज्यों घटती जाएगी
प्रतिरोध उतना ही अधिक होता जाएगा। तो प्रतिरोध विभवांतर के अनुक्रमानुपाती तथा धारा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आइए अब हम ओम के नियम का सत्यापन करते हैं। कैसे करते हैं? एक चालक है, मान लीजिए एक चालक तार है ए, और यहां देखिए यह आपका धारा है, धारा आई है, यह विभवांतर है, यह मान लीजिए विभवांतर भी है। यहां 1 2 3 4 5 6 2 4 6 8 10 12 14 इत्यादि। यहां मान लीजिए 7 मान लीजिए। और धारा एम्पियर में है, एम्पियर में है, और विभवांतर वोल्ट में है, वोल्ट, विभवांतर आपका वोल्ट में है। तो आइए ओम के नियम का सत्यापन कैसे होता है। मान लीजिए V1 बराबर 2 वोल्ट और I1 बराबर 1 एम्पियर। तो R1 बराबर V1 बटे I1 इक्वल टू 2/1 बराबर 2 ओम। अब देखिए V2 बराबर 4 वोल्ट और I2 बराबर 2 एम्पियर। तो R2 बराबर V2 बटे I2 यानी 4/2, ये हो गया 2 बराबर 2। V3 बराबर आपका होगा 6 वोल्ट और I3 बराबर 3 एम्पियर। तो R3 बराबर V3 बटे I3 यानी 6/3, एक कट गया, बराबर 2। अब हम देखते हैं, अगर हम एक ग्राफ खींचते हैं तो हम देखेंगे कि यह ग्राफ जो है एक सीधी रेखा में प्राप्त होता है। सीधी रेखा में ग्राफ क्या होता है? प्राप्त होता है। अब इसमें देखना हमको ये है कि विभवांतर का मान भी बढ़ रहा है, धारा का भी मान बढ़ रहा है, परंतु प्रतिरोध का मान नियत रह रहा है। देखिए यहां भी 2, यहां भी 2, यहां से देख लीजिए, अगर 8 में 4 का भाग देंगे 2, 10 में 5 का भाग देंगे 2, 12 में 6 का भाग देंगे 2, यानी विभवांतर का मान बढ़ता जा रहा है, धारा का मान बढ़ता जा रहा है, परंतु प्रतिरोध का मान नियत हो रहा है। अतः ओम के नियम का सत्यापन होता है कि यदि किसी परिपथ में धारा का मान बढ़े और उसी क्रम में विभवांतर का मान बढ़े तो प्रतिरोध का मान सदैव नियत रहता है। अतः ओम के नियम का सत्यापन होता है। अब इस ओम के नियम यानी V बराबर I इंटू R या R बराबर V बटे I या I बराबर V बटे R, जो आप यह सूत्र देख रहे हैं, अगले वीडियो में आपको इस पर संबंधित न्यूमेरिकल बताया जाएगा, समझाया जाएगा। I का मान कैसे निकलेगा, V का मान कैसे निकलेगा, R का मान कैसे निकलेगा। तब तक इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, समझें। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नजर आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें। अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बगल में एक घंटी का निशान है उसको दबा दें, ताकि हमारा जितना भी वीडियो बने सबका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।